Hello students, how are you? I hope you all are very fine. Children, today we are going to start your geography book. And today we will start the chapter 4 agriculture. So let's read about the agriculture. India is an agriculturally important country. 2/3 of its population is engaged in agricultural activities. Agriculture is a primary activity which produces most of the food that we consume. Besides food grains, it also produces raw material for various industries. Moreover, some agricultural products like tea, coffee, spices, etc. are also exported. Children, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा जो देश है वो एग्रीकल्चरल देश है. हमारे यहाँ की 2/3 पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ करती है और एग्रीकल्चर पर ही डिपेंडेंट होती है. एग्रीकल्चर को प्राइमरी एक्टिविटी बोला जाता है और इससे बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो खाने पीने के प्रोड्यूस किए जाते हैं ताकि जो यहाँ की पॉपुलेशन है वह उसका उपयोग कर सके. इस फूड ग्रेन्स के अलावा भी और दूसरे रॉ मटेरियल भी प्रोड्यूस किए जाते हैं एग्रीकल्चर के द्वारा ताकि जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो दूसरी चीज़ों को मैन्युफैक्चर कर सकें. हमारे यहाँ से टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस और भी बहुत सारी चीज़ें ना सिर्फ हमारे देश के लिए प्रोड्यूस की जाती हैं बल्कि एक्सपोर्ट भी की जाती हैं. चलिए नोट्स के थ्रू टाइप्स ऑफ फार्मिंग देखते हैं. सो चिल्ड्रन, स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम हियर टाइप्स ऑफ फार्मिंग. The cultivation methods depend upon the characteristics of the physical environment, technological know-how and socio-cultural practices. Farming varies from subsistence to commercial type. In different parts of India, the following farming systems are practiced. तो जो कल्टीवेशन मेथड्स होती हैं वह फिज़िकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल नॉलेज और सोशल कल्चरल प्रैक्टिसेस पर डिपेंड करती हैं. इस तरह से देखा जाए तो जो फार्मिंग है वह डिफरेंट पार्ट्स में उसे डिवाइड कर दिया गया है हमारे देश में और वह 3 टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया है. एक तो प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, दूसरा इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग और तीसरा है कॉमर्शियल फार्मिंग. तो सबसे पहले प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग. इट इज अ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर. फार्मर्स क्लियर अ पैच ऑफ लैंड एंड प्रोड्यूस cereals and other food crops. When the soil fertility decreases, the farmers shift and clear a fresh patch of land for cultivation. It is known by different names in different parts of the country. It is known as zooming in northeastern state. तो सबसे पहला जो है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग. सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होती थी? पहले एग्रीकल्चर के लिए जो फॉरेस्ट हैं उनको उनकी ब्रांचेस को काट दिया जाता और उसके बाद उनको कटी हुई ब्रांचेस को जला दिया जाता और जलाने के बाद वो जो बची हुई राख होती उसमें पोटास होता था और उस पोटास जो पोटास होती थी वह किस चीज़ का काम करती थी? वह करती थी खाद का काम. तो जो लैंड होती थी उसके बाद फार्मर्स क्या करते थे? उस ज़मीन पर बीजों को ऐसे ही फेंक देते थे और उसमें से जो फूड क्रॉप्स हैं वो ग्रो कर जाती थी. लेकिन इससे जो सॉइल फर्टिलिटी है वो डिक्रीज़ हो जाती थी और उसके बाद जो फार्मर्स होते थे उन्हें दूसरी जगह पर जाकर के इसी प्रोसेस के साथ उन्हें फूड क्रॉप ग्रो करनी पड़ती थी. और इस तरह का जो कल्टीवेशन होता था वह जूमिंग कल्टीवेशन कहलाता, जूमिंग एग्रीकल्चर कहलाता था. डिफरेंट पार्ट में यह डिफरेंट नाम से जाना जाता था. दूसरे टाइप का जो फार्मिंग है वो है इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग. इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन एरियाज ऑफ हाई पॉपुलेशन pressure on land. It is labor intensive farming where high doses of biochemical inputs and irrigation are used for higher production. अब इस तरह की जो फार्मिंग होती है इसमें ऐसे जगह पर की जाती है जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है और पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होने से कंज्यूमिंग भी ज़्यादा होती है तो जो लैंड होती है उस पर प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ जाता है.
और इसके लिए फिर बहुत सारे बायोकेमिकल इनपुट्स अप्लाई किए जाते हैं ताकि हायर प्रोडक्शन किया जा सके, और इससे भी जो है लैंड की फर्टिलिटी कम हो जाती है। फिर है थर्ड है कॉमर्शियल फार्मिंग। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग यूजेस हायर डोसेस ऑफ मॉडर्न इनपुट्स सच एज हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स टू ऑब्टेन हायर प्रोडक्टिविटी। अब कॉमर्शियल फार्मिंग मतलब जो कि मनी अर्न करने के लिए की जाती है, और इसमें क्या करते हैं कि बहुत ही HYV मीन्स हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड्स का यूज़ किया जाता है, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया जाता है, बहुत से इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया जाता है ताकि प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके और ज़्यादा लाभ कमाया जा सके। Plantation is a type of commercial farming in which a single crop is grown on a large area. Plantations cover large tracts of land using capital intensive inputs with the help of migrant laborers. All the produce is used as a raw material in industries. जो प्लांटेशन होता है वह भी कॉमर्शियल फार्मिंग में ही आता है। सिंगल क्रॉप यदि किसी लार्ज एरिया में ग्रो की जाती है तो प्लांटेशन जो होता है इसके लिए बहुत बड़ा लेबर, बहुत सारे लेबर की ज़रूरत होती है, और इसलिए जो माइग्रेंट लेबर होते हैं उनको यूज़ करके उनकी हेल्प से इस तरह की फार्मिंग की जाती है। सारे प्रोड्यूसेस जो होते हैं वो रॉ मटेरियल के रूप में होते हैं और इंडस्ट्रीज़ में बेच करके उन्हें उनसे मुनाफा कमाया जाता है। इस तरह के एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि ये इन चीज़ों का, वो है टी, कॉफ़ी, रबर, शुगर केन, बनाना, ये सारे चीज़ें हैं। इसमें जो फार्मिंग है पहले ये रॉ मटेरियल में आता है और उसके बाद फिर इनको तैयार करके फिर मार्केट तक भेजा जाता है। इसके बाद बात आती है क्रॉपिंग पैटर्न। तो इंडिया हैज़ 3 क्रॉपिंग सीजन्स, रबी, खरीफ एंड जायद। हमारे भारत में 3 तरह की क्रॉपिंग की जाती है, 3 तरह के सीजन्स में, रबी, खरीफ और जायद में। अब जो रबी की जो फसल होती है वह आपको अक्टूबर से दिसंबर के बीच में, नवंबर के बीच में वह बोई जाती है और फिर समर आने तक वो काट ली जाती है। खरीफ की जो क्रॉप होती है वह जो है जून जुलाई में बोई जाती है और इसके बाद वो सितंबर अक्टूबर में उसे काट लिया जाता है। और इसके साथ साथ जो जायद क्रॉप है तो बीच में जो समय बचता है उसमें जो कॉमर्शियल क्रॉप्स वगैरह, वेजिटेबल्स हैं और दूसरे हैं क्रॉप्स हैं, उनको लगा करके जायद क्रॉप्स जो है वो प्रोड्यूस की जाती हैं। इसके बाद हमारे भारत की जो मेजर क्रॉप्स हैं उनके बारे में लिख लीजिए कि मेजर क्रॉप्स इन इंडिया, a variety of food and non-food crops are grown in different parts of India depending upon the variations in soil, climate and cultivation practices. Major crops grown in India are rice, wheat, millets, pulses, tea, coffee, sugarcane, oilseeds, cotton, jute, etc. अब इनको भी मेजर क्रॉप्स को भी क्लासीफाइड कर दिया गया है फूड क्रॉप और कैश क्रॉप्स में। तो इसे लिखेंगे फूड क्रॉप्स जो होती हैं वो राइस, वीट, मिलेट्स, मेज, पल्सेस, ये सारी फूड क्रॉप्स हैं। कैश क्रॉप जिनसे कि जो सिर्फ कैश प्राप्त करने के लिए की जाती हैं, उनसे कैश मिल जाता है ईजिली, शुगर केन है, ऑयल सीड है, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं, टी, कॉफ़ी एंड जूट, ये सारी होती हैं कैश क्रॉप। अब हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स क्या होती हैं? तो हॉर्टिकल्चर इज़ अ साइंस एज वेल एज एन आर्ट ऑफ प्रोडक्शन, utilization and improvement of horticultural crops such as fruits and vegetables, spice and condiments, ornamental plantations, medicinal and aromatic plants. Horticultural crops constitute a significant portion of the total agricultural produce in एरिया। हॉर्टिकल्चर एक ऐसा साइंस है जिसमें प्रोडक्शन, यूटिलाइजेशन और इम्प्रूवमेंट को समझा जाता है। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के बारे में समझा जाता है और इसमें फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, स्पाइसेस हैं, प्लांटेशन, मेडिसिनल प्लांटेशंस हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं। अब हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स जो हैं वो कौन कौन सी हैं उनको लिख लेंगे। इंडिया इज़ अ प्रोड्यूसर ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज अ टेम्परेट फ्रूट्स। मेजर क्रॉप्स प्रोड्यूस आर पी, कॉलीफ्लावर, ओनियन, कैबेज, टोमेटो, ब्रिंजल एंड पोटैटो। सम ऑफ द फेमस हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया आर मैंगोज विच आर grows in Maharashtra, Andhra Pradesh, Telangana, Uttar Pradesh and West Bengal.
oranges of Nagpur and Cherrapunji, bananas of Kerala, Mizoram, Maharashtra and Tamil Nadu, lychee and guava of Uttar Pradesh and Bihar, and pineapple of Meghalaya. चिल्ड्रन, आपको चैप्टर डीपली रीड करना है, मैं आपको सिर्फ समरी दे रही हूँ.